मरी का जो सान्या हुआ है उसको आज दूसरे दिन से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें मजीद हुई हैं। एक तो वज़ीर आला पंजाब ने अब जब धूप निकली है तो चक्कर लगाया है वहाँ पे और ऐसा लगता है कि खाली सड़कों को देखकर वो वापस आए। जब काम करने का वक्त था तब सारे सो रहे थे, वज़ीर आला पंजाब भी सो रहे थे, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है वो भी सो रहा था। वहाँ पे जो आसपास, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, जो वहाँ पे आसपास अस्करी इदारे मौजूद हैं वो काम नहीं कर रहे थे। वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो भी काम नहीं कर रही थी। किसी को कोई होश नहीं थी। जिस वक्त लोग अपनी गाड़ियों में मौत के मुंह में जा रहे थे उस वक्त किसी को होश नहीं थी। वैसे अब तक की इतलात के मुताबिक जितने लोगों की जानें गई हैं वो ज़्यादातर इसलिए हुआ, और इसके ऊपर अब रिसर्च भी पाकिस्तान में की जा रही है, इसकी मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। और दुनिया में ये वाक़यात पहले भी हो चुके हैं कि जब गाड़ी के आगे पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद हो और आप गाड़ी को स्टार्ट रखें गर्म करने के लिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आती है। उसकी वजह से लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं और रफ्ता रफ्ता वो गनूदगी की हालत में जाके मौत के मुंह में चले जाते हैं। बदकिस्मती से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये वाक़यात इस तरीके से हुए हैं कि गाड़ियों में बैठे हुए लोगों के लिए उनकी गाड़ियां जो हैं वो मौत का सामान बन गई और वो एक ताबूत की शक्ल इख्तियार कर गई। अब मामला ये है कि ये सारे के सारे नंबर टांगने के लिए या चैंपियंस बनने के लिए सुबह 8 बजे के बाद मुतहर्रिक हुए। ये वहां से जो लोकल मेरा सोर्स है और मैं चैलेंज करता हूं, ये वो लोग हैं जो लोग उस रात मौजूद थे सड़कों पे। उनका ये क्लेम है कि कोई इदारा, बड़े से बड़ा इदारा, कोई छोटे से छोटा इदारा, कोई शख्स भी अपनी जिम्मेदारी या हुकूमत नाम की कोई चीज उस रात को मौजूद नहीं थी। वो सारी रात जब तूफान आ रहा था, ये सारे वीडियोस बाद में बना के अपलोड कर रहे हैं, ये सारे बाद में चीजें बता रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट ने रोकना था लोगों को वहां जाने से तो गवर्नमेंट तो 10 दफा पहले भी रोक चुकी है, दोबारा भी रोक सकती थी। ऐसा कोई मामला नहीं है कि गवर्नमेंट रोक नहीं सकती थी, लेकिन उसके लिए हुकूमती अहकामात होने चाहिए। मेरी वहाँ के जो लोकल इंतजामिया उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी जिसकी गाड़ी हम रोकते हैं वो कहता है जी मैं जुडिशल अफसर है उसका भाई हूँ, तो जी फलां सहाफ़ी जो है वो मेरा रिश्तेदार है, या मैं खुद सहाफ़ी हूँ मैं जा रहा हूँ मुझे ना रोको। उसको रोकते हैं जी फलां ब्यूरोक्रेट मेरा रिश्तेदार है, ये बात कर लो फोन पे। वो सारे किसी ना किसी के रिश्तेदार हैं जो वहाँ पे मरी में जा रहे हैं, हर एक का कोई ना कोई ताल्लुक होता है। और लोग ज़बरदस्ती इवन गालियाँ भी देते हैं, बदतमीजी भी करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मरी में दाखिल हो जाएं। अब जब तक हुकूमत की तरफ से पॉलिसी ना आए, आप ऐसे रोकेंगे तो झगड़े होंगे। अब कोई पॉलिसी तो थी नहीं और हुकूमत जानती थी कि लोग वहां पे बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं। इसको मैनेज करने के बारे में नहीं सोचा और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो तो तकरीबन सो ही रहा था। उनके पास तो प्लान है ही कोई नहीं, वो तो अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। इमरजेंसी हैंडलिंग के अंदर भी और आइंदा क्या करना है कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। ये कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये बात याद रखिएगा कि जो अंदरूनी सड़कें हैं मरी की वो गुज़िश्ता 2.5 साल से रिपेयर नहीं हुई। उन सड़कों के ऊपर काम ही नहीं हुआ। शदीद बर्फबारी में आपको पता है सड़कें बार बार उनको रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन मरी की जो सड़कें हैं वो रिपेयर नहीं हुई। कई मरतबा SDO हाईवेज और एक्सीएन हाईवेज उनसे रब्ता भी किया गया, उनको बताया भी गया, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, ये मकामी इंतजामिया का कहना है। दूसरा जो NHA है उसका भी एक कसूर है। ग्लोरिया जीन्स के पास वो जो एरिया है जो मरी से निकलने का वाहिद एक बड़ा रास्ता है जहां से लोग मरी से निकल सकते हैं अगर फंस जाएं तो, वहां स्लिपरी है, सड़क जो है वहां पे स्लिप करती है, स्लिपरी रोड है और उसको बंदोबस्त करना NHA का काम था। क्यों नहीं सड़कों के ऊपर लाके पहले नमक डाला गया, या क्यों नहीं वो बंदोबस्त किया गया, या तूफान आने से पहले जब पेशेंट गोई मौजूद थी तो हैवी मशीनरी को वहां पहले क्यों नहीं पहुंचाया गया। ये सारी हैवी मशीनरी और ये सारे उनके ड्राइवर्स, ये सारे एक्सपर्ट्स 8 बजे के बाद पहुंचे हैं जब तूफान खत्म हो गया। तूफान से पहले वहां पे सामान नहीं पहुंचाया गया, कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। मोटरवे पुलिस वो कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो एक DSP है उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो एक ACA मरी का वो और 1-2 और लोग हैं जो लोग काम कर रहे थे, या कुछ मकामी लोग हैं जिन्होंने इंसानियत का सबूत दिया है। होटल वाले अपना लूट रहे थे। और दूसरी बात यह है कि बिजली का निजाम तो दरम बरम हो गया था उस रात को। जब बिजली नहीं है, लोग अपने बच्चों के साथ आए हैं और वहां पे कोई मुतबादिल निजाम भी नहीं है होटलों में बिजली का, तो हुआ यह कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वजह से भी परेशान होकर वहां से निकले और वो भी सड़कों पर फंस गए। अब मुख्तलिफ लोगों के फंसने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ को होटल मिल नहीं रहे थे, कुछ को रास्ता मिल नहीं रहा था और कुछ वहां से निकलना चाह रहे थे। तो इस तरह हालात खराब होते चले गए। अब ये इसमें पार्किंग प्लाजा कोई नहीं है मरी के अंदर, कौन बनाएगा पार्किंग प्लाजा, कौन बनाएगा? इतने सारे होटल बना दिए हैं, हर होटल को NOC दे देते हैं, पार्किंग प्लाजा कौन बनाएगा? और जिस किस्म की कंस्ट्रक्शन मरी में हो गई है वो खतरनाक जगह है।
और ये कई मर्तबा बैनुल अक़वामी अखबार तक में भी छप चुका है। मामला ये है कि सारे के सारे चैंपियन बनने के लिए पहुंचे सुबह 8 बजे के बाद। कोई भी इदारा हो, सारे फोटोएं अपनी बना रहे हैं, वो वापडा वाले अपनी लगा रहे हैं। जनाब हमारी भी तारीफ की जाए, देखिए हम कहते शानदार लोग हैं, जान पे खेलकर बिजली बहाल कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। और जो है वो कुछ लोग हमारे जो है वो पाक फौज की तस्वीरें लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने अब बहुत शानदार काम कर दिया। कुछ लोग जो हैं वो तस्वीरें लगा रहे हैं पुलिस वालों की कि जनाब पुलिस को ना भूल जाए कोई, इनको भी याद रखें अपनी दुआओं में और इनको भी याद रखें कि ये कुर्बानी दे रहे हैं। कुछ लोग, हर बंदा नंबर टांगने पे लगा हुआ है। उस रात को मैनेज किया जा सकता था। कैसे? आपको पता था एक खतरनाक तूफान आने वाला है, एक तूफान आने वाला है, उसकी प्रेडिक्शन मौजूद है। उससे पहले आप तैयारी कर लेते उस तूफान की। लोगों को वहां जाने से आप मना कर सकते थे, आप जबरदस्ती उनको रोक लेते, सिर्फ उतने लोगों को जाने देते जितने लोगों को वहां पे ठहराया जा सकता है। हैवी मशीनरी को वहां पे पहुंचाते, सड़कों के ऊपर पहले से बंदोबस्त किया होता, प्रॉपर गाइडेंस होती तो ये जाने बच सकती थी। हाँ, लोग ख्वार हो जाते हैं। कई दफा मैंने देखा कि लोग 2-2 दिन गाड़ियों में रहना पड़ा। नारायण का रोड बंद हो गया, 2-2 दिन लोग गाड़ियों में रहे, 3-3 दिन लोगों को बाद लोग फंस जाते हैं, गाड़ियों में लोग रात गुजारते हैं, लेकिन वहां ऐसे लोग जांबाक नहीं होते। ये इसलिए हो गया कि इस सारे में स्नोफॉलिंग लगातार होती रही और एक तूफान आता रहा और उस तूफान ने गाड़ी से जो धुआं निकलने के रास्ते थे वो बंद कर दिए और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गाड़ियों के अंदर फैली। ज्यादा कभी इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो इस तरफ इशारा दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी से ठिठुरते हुए लोग गाड़ी से निकल सकते हैं, बाहर निकल के मदद मांग सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लेकिन सारे के सारे लोग, और उनमें से कुछ बच सकते हैं, कुछ जांबाज हो सकते हैं, कुछ बच सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सारा हुआ है इसमें जो ज्यादा केसेस हैं उन पे शुबा किया जा रहा है कि वो इसी तरीके से हुए हैं।